भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी आप ही सब हमारे साथ जितने भक्त लोग सत्संग में विराजमान हैं, उन्हीं में देखो अभी नरेंद्र भाई ने कितनी बड़ी बात कही। जब समर्पण कर दिया तो काहे की आसक्ति और कैसी आसक्ति? जब सब कुछ तेरा तो क्या लागे मेरा। लेकिन जो लोग अभी भी इसी भवाटवी में फंसे हुए हैं, देखिए मैं आपको बहुत खुल के बताना चाहता हूं, भगवान को धोखा दे नहीं सकते। तो धोखा कहां जा रहा है? अपने आप पर। हम सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि गुरु को पता नहीं चलेगा। अरे हरि को तो पता चल रहा है। कर्म का फल तो वो देने वाला है। गुरु तो केवल तुम्हारे को राह बताने वाला है, चलो या ना चलो। तो भगवान क्या बताना चाहते हैं? आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। कोई मतलब नहीं। मकान में रहता हूं, मकान में आसक्ति नहीं है। शरीर में रहता हूं, शरीर से आसक्ति नहीं है। परिवार में रहता हूं, परिवार से आसक्ति नहीं है। बात खत्म हो गई। तो आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता। सब नोट कर लो। हम जो बोलते हैं ना, हम दूसरों के हित के लिए, क्या दूसरों के हित के लिए? आसक्ति वाला व्यक्ति दूसरों का हित कर ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं जब तक आसक्ति रहित नहीं होगा, अन्यथा क्या करेगा? अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। जहां आसक्ति है वहां डूबेगा। जहां आसक्ति वहीं गिरेगा, वहीं उसका पतन होगा। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित कर नहीं सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संत महात्मा भी आसक्त है, उसका भी पतन होगा। किस चीज की आसक्ति? मैं विद्वान बन गया, मैं ज्ञानी बन गया। जैसे परिवार में हम आसक्त, ऐसे वो अपने शिष्यों में आसक्त हो जाता है। उसका काम तो था सेवा करना, आसक्ति का क्या मतलब? इसलिए जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक नेचुरल प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हित के लिए होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री, आपके पास जो भी कुछ है कहां से मिला है? संसार से। आपको कुछ भी मिला, शरीर मिला संसार से, मकान मिला संसार से, पैसा मिला संसार से, सामान मिला संसार से। तो संसार से प्राप्त सामग्री
शरीर आदि से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किया। उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया, शरीर के सुख भोग में लगाया, संग्रह में लगाया। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, हम संसार के कर्जदार हैं। संसार ने तुम्हें दिया था सेवा करने के लिए, हमने उसे अपना मान लिया, कर्जदार हो गए। संसार का हमारे ऊपर ऋण है, उसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। मैं किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। ये जितने मंदिरों में ठग बैठे हुए हैं, यानी जो तुम्हें ये ठगाई का काम सिखा रहे हैं, ये कर लो और ये कर लो, वो क्या सिखा रहे हैं? फल की कामना लेकर हम जाते हैं। कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त हुआ नहीं, नया ऋण और उत्पन्न कर लाते हैं। और ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। उरीण होकर जाओ, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। क्या मतलब? हमने अनंत जन्मों में अनंत पाप किए, अब जाग जाओ। इस संसार में भगवान के परिवार को छोड़कर कहीं आसक्ति ना हो, किसी चीज में अपनापन ना हो। ये शरीर जब मरने वाला है तो कौन सी चीज आपके साथ जाने वाली है? लेकिन आसक्ति के कारण पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, कर्जा लेके जाओगे, बार बार आगे उतारने के लिए आओगे। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है, और अपने लिए कुछ ना करने तथा कुछ ना चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। देखिए कमाल की चीज है। आत्मा के लिए क्या चाहोगे? परमात्मा मिला हुआ है, सुखदाता मिला हुआ है। नया ऋण भी नहीं आएगा, तब बंधन का कोई कारण ना रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। कल एक सज्जन हमसे बोल रहे थे, महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने किस चीज से मुक्त होना चाहते हो? मैंने किस चीज से मुक्त होना चाहते हो? मैंने कहा आत्मा सदा मुक्त है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है आत्मा के ऊपर। अब आपको आत्मज्ञान नहीं तो मुक्त का किससे होना चाहते हो? अगर आत्मज्ञान हो गया तो आप मुक्त हो गए। भगवान के भक्तों की लीलाएं जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में वो भाव नहीं आता। देखिए वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण के बंसी के अवतार हित हरिवंश महाप्रभु, ये एक समय पे 3 संत हुए थे। हित हरिवंश महाप्रभु, आज उनकी लीला सुनाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रज भूमि की रज में अनंत दिव्य रहस्य छिपे हुए हैं। लोग वहां पर क्या देखते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्योंकि जो अपने को शरीर मानेगा वो शरीर की सुविधाएं देखेगा वहां पर भी। नोट कर लो,
जो अपने को शरीर मानेगा वो वहां जाकर के भी शरीर की सुविधा देखेगा, और वहां अनंत दिव्य रहस्य छिपे हुए हैं। हर वृक्ष, हर कुंज, हर कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की मधुर गूंज सुनाई देती है। इस पावन ब्रजभूमि में एक ऐसे महान रसिक संत प्रकट हुए जिन्हें भक्तजन श्री कृष्ण की वंशी का अवतार मानते हैं। वे थे श्री हित हरिवंश महाप्रभु। उनका जीवन एक संत की कथा नहीं, राधा प्रेम की उस मधुर धारा के इतिहास है जिसमें भक्ति को एक नया स्वरूप मिलता है। दिव्य प्राकट्य और श्री राधा रानी का स्वप्न आदेश सन 1502 में वैशाख शुक्ल एकादशी का पावन दिन था। मथुरा के समीप बाद ग्राम में एक दिव्य घटना घटी। उस दिन श्री व्यास मिश्र और माता तारावती के घर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। ये वही बालक था जिसे संसार बाद में हित हरिवंश महाप्रभु के नाम से जानता है। कहा जाता है उनके जन्म के समय वातावरण में एक अलौकिक शांति और आनंद छा गया, जैसे स्वयं ब्रजधाम किसी विशेष आत्मा के आगमन का प्रसन्न हो उठा हो। जैसे जब बांसुरी बजती है तो ऐसा पीने का प्रेमियों का मन करता है, और वहाँ अनहद बाजत बांसुरी। आप अपने हृदय को वृंदावन बना लो, 24 घंटे बांसुरी सुनाई देगी। बचपन से ही उस बालक के भीतर भक्ति का असाधारण भाव दिखाई देने लगा। कथा थी, एक रात स्वयं राधा रानी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर अपना निज मंत्र प्रदान किया। निज मंत्र राधा रानी ने दिया। उस क्षण से उनका जीवन राधा भक्ति के लिए समर्पित हो गया। जब वो 32 वर्ष के थे, फिर पुनः राधा रानी ने उन्हें आदेश दिया, हे हरिवंश, अब तुम मेरे निज धाम वृंदावन आ जाओ और संसार में निकुंज प्रेम का प्रचार करो। यह आदेश उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। कहते हैं भगवान शिव का हृदय धन श्री राधा वल्लभ लाल का प्राकट्य। जब महाप्रभु वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे थे, तब मार्ग में चिड़थावल गांव में, वहाँ एक गाँव है चिड़थावल, उनका विश्राम हुआ। वहाँ उनकी भेंट एक सात्विक ब्राह्मण आत्मदेव से हुई। आत्मदेव ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तो आत्मदेव ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे आपके हृदय का सबसे प्रिय धन चाहिए। देखिए महादेव से क्या मांगा, मुझे आपके हृदय का सबसे प्रिय धन चाहिए। तब शंकर भगवान ने अपने हृदय से एक दिव्य त्रिभंग ललित विग्रह प्रकट किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा वल्लभ का जो प्राकट्य है वो त्रिभंग ललित है। वो था श्री राधा वल्लभ लाल। महादेव ने आत्मदेव से कहा, जब बंसी अवतार श्री हित हरिवंश तुम्हारे पास आए, क्या कहा, जब बंसी अवतार श्री हित हरिवंश तुम्हारे पास आए, तब अपनी कन्याओं का विवाह उनसे कर, ये विग्रह उन्हें सौंप देना। ये राधा वल्लभ जी शादी में आए हुए हैं जो आज वृंदावन में विराजमान हैं। समय आने पर आत्मदेव ब्राह्मण ने उसे ईश्वरीय आज्ञा का पालन किया और राधा वल्लभ लाल का विग्रह महाप्रभु को अर्पित कर दिया। वृंदावन आगमन और डाकू नरवाहन का उद्धार। महाप्रभु उस दिव्य विग्रह को लेकर वृंदावन पहुंचे। यमुना तट के समीप मदन टेर नामक स्थान पर उन्होंने
34 में राधा वल्लभ लाल की स्थापना की। उस समय वृंदावन में नरवाहन नाम का एक भयंकर डाकू लोगों को आतंक बना हुआ था। एक दिन अहंकार में भरकर वो महाप्रभु की परीक्षा लेने आया, लेकिन जैसे ही उसने महाप्रभु के मुखमंडल का तेज और उनकी आंखों में झलकता हुआ राधा प्रेम देखा, उसके हाथ से हथियार गिर पड़े। वो रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। महाप्रभु की एक करुणा दृष्टि ने उस क्रूर डाकू को परम रसिक भक्त बना दिया। इसके बाद नरवाहन ने अपना जीवन ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दिया। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का अद्वितीय दर्शन सुनिएगा। श्री हित हरिवंश महाप्रभु का सबसे बड़ा योगदान है। राधा निष्ठा का दिव्य सिद्धांत उनके संप्रदाय ने श्री कृष्ण से भी अधिक प्रधानता श्री राधा जी को दी जाती है। उन्होंने एक अद्भुत परंपरा स्थापित की। राधा वल्लभ मंदिर में ठाकुर जी के वाम भाग में राधा रानी की मूर्ति नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, राधा वल्लभ मंदिर में ठाकुर जी के वाम भाग में राधा रानी की मूर्ति नहीं, उसी स्थान पर लाल मखमली गद्दी और स्वर्ण मुकुट सजाया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि राधा रानी का स्वरूप निराकार और सर्वोच्च है। यहाँ भक्त भगवान से कुछ मांगते नहीं, यहाँ केवल लाड़ प्रेम और सेवा की जाती है। इस भाव को कहा जाता है तत्सुख भाव, अर्थात उससे सुख, उसके सुख से ही मेरा सुख है। अर्थात साहित्य और महाप्रभु के मधुर पद वहाँ सुनाए जाते हैं आज भी। महाप्रभु केवल संत नहीं, महान रसिक कवि भी थे। आगे की चर्चा फिर सुनाऊंगा। अब आगे की चर्चा सुनिए गीता में। यह आपको इसलिए बोला जाता है कि आप थोड़ा सा एकाग्र होकर के अगर एक एक शब्द को हृदयंगम करोगे तो आपके हृदय में भी भगवान के प्रेम की बंसी सुनने लगेगी। आत्मज्ञान होते ही अनुभूतियां होने लगेंगी। समर्पण का भाव आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा। आप अपने को देह नहीं मानोगे, देह केवल सेवा के लिए मिला है। तो भगवान ने क्या कहा, कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति हमारे अंतःकरण में निरंतर रहा करती है। इसलिए भगवान सततम असक्तः यानी अनासक्त रहित, आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं मेरे को कहीं भी आसक्ति नहीं होना है, मेरी कहीं आसक्ति ना हो, यानी जड़ में आसक्ति ना हो। आसक्ति हो जिससे प्रेम करो, जिसमें परमात्मा का दर्शन होने लगे, वो भगवान का स्वरूप है। भगवान कहते हैं मेरे नाम में आसक्ति, मेरे रूप में आसक्ति, मेरी लीलाओं में आसक्ति, मेरे धाम में आसक्ति, मेरे भक्तों में आसक्ति, मेरे संतों में आसक्ति, ये सब भगवान का स्वरूप है। तो मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना, ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। यह है जागृति। निरंतर आसक्ति रहित होते हुए भी जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए, ऐसा भाव है इस पदों का। लेकिन कौन जाने, कौन समझे और कौन करना चाहता है, आप सोच के देखिएगा। हम तो सत्संग तो सुनते हैं, जो नरेंद्र भाई ने भी कहा ना, समर्पण, वो भाव कभी आता ही नहीं खोपड़ी में। आसक्ति ही घुसी रहती है। ये मेरे पापा का काम, ये मेरी मम्मी का काम, ये मेरे पति का काम, ये मेरे बेटे, ये सब क्या है? ये सारा काम भगवान का काम नहीं हो सकता।
शरीर भगवान ने दिया, संसार की सेवा के लिए दिया, लेकिन क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं तो संसार में आसक्त रहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। आपके अंतःकरण में 24 घंटे आसक्ति नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है? बचपन में बचपन के खिलौने, बचपन के सखा सखी, वो आसक्ति थी, कहाँ गए? हाँ, चले गए। आसक्ति का घर औरों ने भर लिया। आसक्ति समाप्त नहीं हुई, पुरानी बातें चली गई, वो भी कभी पुराने लोगों से मिलना हो जाए फिर ताज़ा हो जाती हैं। ऐसा होते हुए भी मानो अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। अहम, अहंकार, मैं, ये अज्ञान है हम लोगों के अंदर, जिसके कारण हम लोग ये देह किस लिए मिला, गुरु हमें किस लिए मिले, गुरु ने क्या ज्ञान दिया, इस देह में हरि मिलत है। बस इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कैसे हो सकती है? अपने इस देह से, मन बुद्धि चित्त से संसार की सेवा करो। अपने को देह मत मानो, अपने लिए कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा है, अपना किसी वस्तु में अपनापन ना लाओ। ये अज्ञान जब तक नहीं मिटेगा, सत्संग लाखों बार सुन चुके होगे, इसी जन्म में नहीं अनंत जन्मों में सुन चुके होगे, लेकिन मन का फेरा अभी तक फिरा नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।